मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने खोला सबसे बड़ा राज। बिहार में नई सरकार को लेकर बड़ी हलचल। किसके सिर सजेगा ताज? मच गया सियासी तूफान। सम्राट चौधरी मॉडल पर फिर से छिड़ी चर्चा। एनडीए में बन गई सहमति। बिहार की सत्ता पर कौन करेगा राज? क्या इसका जल्द होगा ऐलान? बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी सवाल के बीच मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को ही हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अब सिर्फ कयास नहीं बल्कि संकेत मिलने लग गए हैं कि बिहार में नई सरकार का खाका लगभग तैयार हो चुका है और अब औपचारिक ऐलान बाकी है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और हर कोई इस नई सियासी पटकथा को समझने में जुट गया है। इतना ही नहीं है, अब गठबंधन के अंदर की तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ होती नजर आने लगी हैं। इसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नव भारत। दरअसल जब चिराग पासवान से पूछा गया कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी तो उन्होंने साफ कहा कि घबराइए नहीं, गठबंधन में सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि किस दल का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी घटक दल मिलकर औपचारिक घोषणा करेंगे। यानी साफ है कि पर्दे के पीछे जो सारी बातचीत होनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ सही समय का इंतजार किया जा रहा है। यही वजह है कि उनके इस बयान को बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है। और इस संकेत ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। जिस उम्मीद के साथ बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है, उस जनादेश पर पूरी तरीके से खरा उतरने की जिम्मेदारी भी हम लोग के ऊपर है। और ये शुरुआत है एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं और अगले 5 साल में बदलता हुआ विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ बिहार आप देखेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार है, अब वो नेतृत्व उस सरकार का बतौर मुख्यमंत्री कौन करते हैं ये आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम का है वो है सम्राट चौधरी, जिनको लेकर पहले भी कयास लगाए जा चुके हैं कि वो बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चिराग पासवान ने भी उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि होम डिपार्टमेंट में उन्होंने अच्छा काम किया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनके बयान ने सम्राट चौधरी के नाम को फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और सियासी गलियारों में उनकी भूमिका को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा के मजबूत दांव के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि वही जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने बहुत संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा जाएं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नई सरकार को हमेशा मिलता रहेगा। यानी एक तरफ नई सरकार की तैयारी है तो दूसरी तरफ पुराने अनुभव का सहारा भी बनना रहेगा। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां चेहरे बदल सकते हैं लेकिन अनुभव कम नहीं होने वाला, वो बना रहेगा। इस बीच चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी बयान दिया और ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री को लेकर दिए बयान को चुनावी बयानबाजी करार दिया। उन्होंने कहा ऐसे बयान इस बात का संकेत है कि विपक्ष दबाव में है और उससे अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। यानी चिराग पासवान सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें मोदी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी कहा जाता है। उनके हर बयान को अब बड़े सियासी संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी अपना चेहरा आगे करेगी या फिर कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने इशारों में बड़ी बात कह दी है, उससे ये साफ हो गया है कि बिहार की सियासत में अब बड़ा बदलाव तय है। फिलहाल इतना जरूर है कि मोदी के हनुमान के इस बयान ने सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है और अब हर किसी की नजर उस ऐलान पर टिकी है जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकता है। क्योंकि यह सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं है बल्कि पूरे समीकरण बदलने का संकेत है और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।